पंचैते पितरा स्मृता, जो विद्या प्रदान करता है, जो गुरु होता है, वो भी पिता होता है। तो ये कह लो कि यहाँ भी पिता का अपमान हुआ है, क्योंकि भगवान शंकर हमारे गुरुदेव भगवान है, तो वहां पिता का अपमान और यहाँ भी पिता का अपमान। और ये तुमने कहा कि देखिए भाई राजा क्यों मारे जाएंगे, पहले तो तुमने कहा कि हमारा विरोध इस बात का है कि चूंकि धनुष तोड़ने वाले को 7 बाहु अर्जुन के समान कह दिया, इसलिए विरोध है। हमने लोगों के लिए एक बात दे दी थी कि अगर 7 बाहु अर्जुन के समान न कहते तो क्या लक्ष्मण का विरोध न होता? विरोध नहीं करना चाहिए। धनुष तोड़ने वाला तुम्हारे लिए क्या है? माता है, पिता है, गुरु है, स्वामी है, सब कुछ है। तो तुम्हारे अगर स्वामी का हम विरोध कर रहे थे तो अगर समानता न करते तो कहता मैं विरोध ही नहीं करता। क्या लक्ष्मण के चरित्र में ये है? अब इनका दोबारा प्रश्न आया है कि ये राजा क्यों मारे जाएंगे? राजा इसलिए मारे जाएंगे चूंकि अपराधी कई प्रकार के होते हैं। एक जो मुख्य अपराधी होता है, जो कार्य रूप में प्रेरित करता है, वो मुख्य अपराधी होता है। जो अपराधी का समर्थन करते हैं वो कौन होते हैं? जो अपराधी का समर्थन करते हैं वो कौन होते हैं? जो अपराधी को छिपाते हैं वो कौन होते हैं? राजा का कोई एक नहीं बता रहा कि धनुष तोड़ने वाला अमुक है, तो ये राजा का उस अपराधी को छिपाए हुए कि नहीं छिपाए हुए? अपराधी को छुपाने वाला होता है अपराधी, इसलिए न तो मारे चाहिए सब राजा। अगला बिंदु हम बहुत समासिक उत्तर करेंगे। अगला बिंदु इनका है, इन्होंने कहा कि पत्थर में भी भगवान होते हैं, और इसके पहले इन्होंने कहा था कि सबके ममता ताग बटोरी, तो भगवान के पादार बिंदुओं से ममता होनी चाहिए। इन्होंने तत्काल एक सोच की धनुष भगवान है क्या? अभी अब कह रहे हैं कि पत्थर में भगवान होते हैं, तो क्या जब पत्थर में भगवान तो धनुष भगवान नहीं है? तो धनुष में भी भगवान है, और इसीलिए सबके ममता ताक बटोरी। अरे स्वयं भगवान कहते हैं निंदा स्तुति उभय सम ममता मम पदकंज, हमारे पादार बिंदुओं से ममता करिएगा। राजकुमार लक्ष्मण वही मैं कर रहा हूं, हम भगवान से हमारी ममता है। मैंने चिंतन दिया था कि संसार में बहुत धनुष टूटते हैं, लेकिन सभी धनुषों के टूटने पर हमारा विरोध नहीं है। इसी धनुष से क्यों? क्योंकि ये धनुष भगवान शंकर का है। और ये बोले भगवान का क्या नहीं है? तुम भी भगवान के हो, हम भी भगवान के हैं, सब लोग भगवान के हैं, सारा संसार भगवान का है बढ़िया है। लेकिन सारा संसार भगवान का है, भगवान ने बनाया है। आप लोग जब भवनों के सामने से निकलते हो तो कितने लोग ऐसे जो बैठे हैं जो प्रणाम करते हुए निकलते हैं? भवनों को भगवान का है, ये भवन भी भगवान के हैं। लेकिन जब मंदिर के सामने आप लोग निकलते हो तो क्या होता है? हर भक्त का मस्तक झुक जाता है। भैया भवनों के सामने क्यों नहीं झुकता है? वो भी तो भगवान का है इनके अनुसार, वो भी भगवान का है, मंदिर भी भगवान का है। लेकिन मंदिर के सामने जब कोई भक्त निकलता है तो मस्तक स्वयं झुक जाता है, लेकिन भवनों के सामने से निकलता है तो क्या हर व्यक्ति का मस्तक झुकता है? इसलिए राजकुमार लक्ष्मण संसार में बहुत धनुष देखिए, इमे द्वै धनुषी जो तोड़ा गया, जो हमारे पास है, इमे द्वै धनुषी श्रेष्ठे दिव्य लोका भी पूजते दृढ़े बलवती मुख्य सुखते विश्वकर्मा। पहली बात तो राजा जनक ने जो इसको तोड़वाया है ये अपराधपूर्ण है, क्योंकि जब किसी के यहाँ कोई वस्तु धरोहर के रूप में होती है तो वह व्यक्ति उसका प्रयोग नहीं कर सकता है। तोड़वाने का अधिकार किसने दे दिया? देवरात दिख्या तो निमेर ज्येष्ठो महीपति न्यासो यम तस् भगवं दत्ते हस्तो महात्मना। राजा जनक के पूर्वज देवरात को न्यास के रूप में दिया गया था, तो ये तोड़वाने का अधिकार किसने दे दिया? भगवान की वस्तु लोकमत से उत्तर ले लो। भगवान की वस्तु अगर किसी के पास भी है तो उसकी पूजा होनी चाहिए कि नष्ट करवा देना चाहिए? लोकमत है, क्या होना चाहिए? पूजा होनी चाहिए। और ये तो पूजित था, इमे तो धनुषी श्रेष्ठ दिव्य लोका भी पूजते, लोक लोकांतर में पूजित था, तो इसकी पूजा होनी चाहिए। तोड़वाना ये अपराधपूर्ण है, इसलिए राजकुमार लक्ष्मण की विचारणीय विषय है। ये अधिकार किसी को नहीं है कि भगवान की वस्तु अगर किसी के पास है उसको नष्ट करवा दे। और ये एक विस्तारवाद हो रहा था तो एक इनका बिंदु मैंने छोड़ दिया था,
उसका उत्तर कर दें। इन्होंने कहा देखिए उसने अच्छा कार्य किया, अपराधपूर्ण कार्य नहीं है, क्योंकि उसकी प्रशंसा हुई है, धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा हुई है। 7 बार अर्जुन किसी ने प्रशंसा नहीं की, उसकी प्रशंसा में इन्होंने एक थाली पड़ी, ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा और प्रभु ही प्रशंसा दे असीसा। धनुष तोड़ने वाले को ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीस क्या मान रहे हैं? प्रभु मान रहे हैं, भगवान मान रहे हैं। धनुष तोड़ने वाले को प्रशंसा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। प्रशंसा भगवान की होती है, होनी चाहिए, लेकिन दे असीसा, आशीर्वाद दे रहे हैं। या कि बोले जी आपका भी कोई भगवान है, प्रभु है कि नहीं है? आशीर्वाद देते हो? अर्धारी उन्होंने पढ़ी है चिंतन हमारा। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीस धनुष तोड़ने वाले को प्रभु मान रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। यहाँ तक बात सबकी समझ में आ गई होगी, क्योंकि प्रभु की प्रशंसा होती है। लेकिन देई असीसा, क्या प्रभु को, भगवान को आशीर्वाद दिया जा सकता है? अलविदा। आदरणीय परशुराम जी की वार्ता को आप लोगों ने सुना, और सुन करके हमें तो इतनी आपकी बात को सुन करके हंसी आ रही है कि ऐसा लगता है कि आज मस्तिष्क कमजोर पड़ रहा है, काम नहीं कर रहा है। देखिए बिंदु जांचा जाए, व्यक्तित्व तो नहीं। मैं ये आग्रह है, ये लक्ष्मण से मेरा आग्रह है। ये तो चरित्र के साथ तो मैं लखन जी का बढ़िया है, नहीं बढ़िया, लेकिन यार बोल जी बिंदु जांचा जाए, मूल्यांकन बिंदु का हो, व्यक्तित्व का नहीं। जरा ध्यान दीजिए, और ये व्यक्तित्व होना भी चाहिए। अच्छा, हम जांच नहीं रहे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो बात मैंने कही थी, मैंने ये कहा कि भगवान से ममता करना बुरी बात नहीं है, लेकिन भगवान से ममता हो जाए और भगवान का जो की वस्तु है, भगवान के जो लोग हैं, क्या उनसे ममता करनी चाहिए? मेरी केवल इतनी सी बात थी। महात्मा जी इतनी देर बोले, लेकिन हमें कोई ऐसा संतोषजनक वाक्य नहीं मिला जिससे ये मिल जाता कि चलो कुछ तो आपने कहा। बस इसलिए मैंने कहा कि अब मस्तिष्क कमजोर पड़ रहा है, बस ये बात थी। क्षमा करें, कोई बात नहीं, दोबारा ऐसा शब्द उपयोग नहीं। क्षमा करिए, तो किए दे रहे हैं, पत्थर में भगवान दिखा रहे हैं। अरे रुको, पत्थर को वही बात मैं दोहरा रहा हूँ, परेशान न हो जाए इनको बोल और देखिए आप लोगों ने सुना, मैंने कहा था हम लोग पत्थर में भी भगवान का दर्शन करते हैं, कहा था। तो ये हमारी श्रद्धा है, ये हमारी आस्था है। क्या हर पत्थर में भगवान का दर्शन करते हैं? ये तो आपको ये हमें अगर ये कहते कि सारे पत्थरों में भगवान का दर्शन करते हैं, तब तो आपको ये कहना चाहिए। लेकिन हमने कहा हम लोग पत्थरों में भी भगवान का दर्शन करते हैं। तो पत्थर में जो शंकर जी की मूर्ति बनी रखी है, हम लोग उसमें दर्शन भगवान का कर रहे हैं। और एक वो पत्थर है कि जो हमारे यहाँ स्नान घर में लगा है, तो क्या उसमें भगवान का दर्शन होगा? लेकिन अब इनकी बुद्धि को कौन समझाए भाई? इसीलिए तो मैंने ये वाक्य मेरे मुख से निकल गया। यद्यपि हमें ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये शब्द इसीलिए मेरे मुख से निकल गया। एक शब्द इन्होंने दिया, बोले हम लोग अपने भवन से निकलते हैं तो क्या इसको मंदिर मानते हैं? क्या मस्तक झुकाते हैं? हमें ऐसा लगता है कि जंगल में रहे हो तुम कहाँ जानो। जब हमारी माताएं आज भी बाहर से देवालय से लौट करके आती हैं, तो आकर के अपने दरवाजे पर जल चढ़ाती हैं और अपने भवन के चरण स्पर्श करती हैं, तब घर में प्रवेश करती हैं। और ये घर नहीं है, ये मंदिर है। महाराज, विदेश में भी जब हमारे देश का भक्त जाता है, तो विदेश के भी भवनों को वो भवन नहीं कहता, मंदिर कहता है। मंदिर मंदिर प्रतिकर। तो बताओ, ये घर मंदिर है, ये भवन मंदिर है। बस आस्था का विषय होना चाहिए। आस्था में अब तुम कह दो कि सारे भवन मंदिर है, तो जहाँ मदिरा पी जाती है, जो जहाँ मदिरा रखी है, क्या उस भवन को मंदिर कहा जाएगा? ये आस्था है, श्रद्धा है। तो हम लोग पत्थर में भी भगवान का दर्शन करते हैं। अगर आज तक धनुष में किसी ने भगवान का दर्शन किया हो तो एक प्रमाण दे दो भाई। बात तब अच्छी लगती है जब कोई बात ये कह दो कि नहीं, धनुष को भगवान कहा गया है। और अगर कहा गया है तो एक श्लोक पढ़ दो, एक अर्धारी पढ़ दो, एक सूत्र दे दो, हमारा मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। ये कहने से बात थोड़ी बनेगी। आप जो अपने मुख से कह रहे हैं, अच्छा शंकर जी को भगवान मानते हो, तो फिर आप जो धनुष को, अगर हम ये कहते हैं कि धनुष में भगवान का दर्शन करते हो, तो धनुष को भगवान कहना चाहिए। लेकिन ना,
जब जब आप बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? बोले सोई पुरारी को दलने कठोरा और राज समाज आज जोई तोरा। ये किसका धनुष है? तो कहा पुरारी का कोदंड है, अर्थात भगवान शंकर का धनुष है। आपने भी कहा सुरहु राम जही शिव धनु तोरा। किसका धनुष है? शिव भगवान शंकर का धनुष है, अर्थात शंकर भगवान है और भगवान का ये धनुष है। तो भगवान का धनुष है, भगवान के हम है, भगवान के आप है, भगवान का सारा संसार है। तो भाई धनुष से ममता क्यों? यही धनु पर ममता। अगर हम ये कह दे शंकर जी से ममता नहीं तो गलत है हम। और जो हम कह रहे हैं धनुष से ममता क्यों, तो ये सिद्ध करके बताओ कि धनुष से ममता होनी चाहिए। मैंने कहा था ज्ञानी लोग ममता का परित्याग कर देते हैं, ज्ञानी लोग ममता नहीं करते। तो महात्मा जी ने इस बात को तो काटा नहीं। अब देखिए मैं कहता हूँ ज्ञानी लोग भी ममता करते हैं, लेकिन बस अगर भक्ति हृदय में है, आस्था हृदय में है, श्रद्धा हृदय में है तो ज्ञानी भी ममता करते हैं। कैसे? बोले यह तन राम भगत महापाई और ताते मोहि ममता अभी। महाराज जब शरीर राम भक्ति में डूब जाए, जब संसार में सबसे आस्था हो जाए, जब संसार में सिया राम मैं सब जग जानी और करहूं प्रणाम चोरी जुग पानी, जब ये स्थिति हो जाए तब महाराज इस तन से भी ममता अगर है तो वो अनुचित नहीं। मेरी बात ये है, कह रहे थे संसार से ममता करो तो वासना है, और धनुष से ममता करो तो उपासना है। यानी कि विद्यालय के पीछे घूमते रहे। अरे राम राम राम। सुंदर संवाद से प्रभावित हुए आप हैं। बिंदु है वो न छूटने पाए, और तो सारी बातें हो ही रही हैं हमारी तुम्हारी। एक मुख्य बिंदु आया, मैंने एक अधारी पढ़ी थी, मैंने कहा ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा प्रभु ही प्रशंसा ही दे आशीषा। महात्मा जी कहते हैं बोले लक्ष्मण भाई ये मेरा चिंतन है, और आपका चिंतन क्या है? तो आपने अपने चिंतन में बताया कि प्रभु की प्रशंसा तो की जा सकती है, लेकिन प्रभु को आशीर्वाद नहीं दिया जा सकता। ये अर्धाली जो मैंने पढ़ी है, ये अर्धाली किसी पात्र की नहीं है। अगर लक्ष्मण की अर्धाली होती या किसी व्यक्तित्व की अर्धाली होती, कोई व्यक्ति कोई चरित्रवान व्यक्ति अपनी बात की कह रहा होता तो ये बात मैं आपकी मान लेता। लेकिन ये अर्धाली भगवान शंकर की रचना है। भगवान शंकर अपनी शब्दावली में ये कह रहे हैं ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा प्रभु ही प्रशंसा ही दे आशीषा, सुर किन्नर नर नाग मुनीसा जय 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 कह दे आशीषा। ये भगवान शंकर की अर्धाली है, ये किसी अभिनेता की अर्धाली नहीं है, किसी पात्र की अर्धाली नहीं है, ये शंकर जी की अर्धाली है। तो शंकर जी की बात पर चिंतन आपका है तो मैं अपना चिंतन दे रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिए। जहाँ प्रभु है वहीं आशीर्वाद भी है। जैसे एक उदाहरण है, हमारे पिताजी के यहाँ पुत्र जन्म हुआ, सभी लोगों ने सुना, दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, पुत्र जन्म हुआ, लेकिन मेरे पिता को क्या लगा? बोले जाकर नाम सुनत शुभ होई और मोरे गृह आवा प्रभु सोई। मेरे घर में वही प्रभु आ गया। और महाराज जब वो प्रभु है तो आशीर्वाद नहीं देना चाहिए, लेकिन जिस समय श्री विश्वामित्र जी महाराज मांगने के लिए गए, मांगे अपने पुत्र हमें दे दो, तो पुत्र दिए। तो महाराज सौंपे भूप ऋषि है सुत बहुविध दे ये आशीष। अब प्रभु मान लिया था तो आशीर्वाद नहीं देना चाहिए। बताइए आप लोग, अगर प्रभु है, हमें ये पता है कि हमारे घर में प्रभु का दर्शन है, हमारे घर में प्रभु आ गए हैं, तो हमें आशीर्वाद नहीं देना चाहिए।
लेकिन सौंपे भूप सही सुत बहुविध दे ये आशीष। और वहां भी प्रभु है, जननी भवन गए प्रभु चले नाये पद शीस। एक ही अधारी में महाराज प्रभु शब्द का भी उच्चारण है और आशीर्वाद का भी उच्चारण है। तो ये मैं अपने घर की बात बता रहा हूँ। अब आपके यहाँ की सुन लो। एक उदाहरण आपके यहाँ का भी है, ऋषि समुदाय का भी है। महाराज ऋषि विश्वामित्र जी जान गए ये कौन है, बोले ये भगवान है। ये समय लेकर के आए और आकर के तारका का वध हुआ तो प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना। विश्वामित्र जी महाराज जान गए। तब ऋषि जी निज नाथ चीन्ही विद्या निधि कह विद्या दीन्ही। पहचान हो जब जान गए कि ये भगवान है तो क्या आशीर्वाद देना चाहिए। आशीर्वाद दिया जा रहा है। सुपल मनोरथ हो ये तुम्हारे तो राम लखन सुन भये सुखारे। तो महाराज हमारे घर में भी यही स्थिति है, ऋषि महात्माओं के मध्य में भी यही स्थिति है। इसलिए ये भगवान शंकर की वाणी है। भाई हम तो इस पर चिंतन नहीं कर सकते हैं। अगर आप कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि कोई नवीन चिंतन। एक बिंदु और रह गया, कहो तो वो भी कह दूं, कहो तो रुक जाऊं, जैसी आपकी आज्ञा हो। तुम्हारी जैसी इच्छा हो। नहीं, जैसी आपकी आज्ञा हो। समझ रहे हो कि विस्तारवाद हो रहा है तो रुक जाऊं। अगर समझ रहे हो। नहीं देखिए विस्तारवाद तो हो ही रहा है। जब ये अनुभव किया कि विस्तारवाद तो रुकिएगा, रुक गया। हमने कहा था कि संसार के प्रति की हुई ममता ये वासना है, भगवान के प्रति की हुई ममता ये जननी जनक बंधु सुतधारा और तन धन भमन सुहद परिवारा सबके ममता ब्रह्मवाणी है। ताद्य बटोरी और मम पद मन ही बांधी बरी डोरी। तन से ममता नहीं होनी चाहिए, तुरंत चोट की। चोट ये की कि एक भक्त को अपने शरीर से ममता हो गई, नहीं करनी चाहिए। तन से ममता नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसे तन से ममता की। यही तन राम भगति में पाई और ताते मोहि ममता अधिकाई। इसलिए उसको ममता है, क्योंकि जो ये तन है ये सब नश्वर है, लेकिन वो तन है जो कह रहा है कब हूं काल न व्यापी तो ही सुमिर सी भजे सी निरंतर। इसलिए कहता है यही तन राम। उसको कभी काल व्याप्त नहीं हो सकता है, लेकिन ये जो तन है ये सब नश्वर है, इसलिए वो कहता है। आइए, इन्होंने कहा कि देखिए हमारे यहाँ प्रभु माना गया, माना नहीं गया है। अच्छे लोग बैठे चिंतन करेंगे, वो आपके द्वारा तो कहा गया है कि महीने में मानस पाठ 2 होते हैं। चिंतन ये करना है, यहाँ माना नहीं गया है, जाना गया है। जाना गया लेकिन माना नहीं गया। जहाँ के दोनों तुमने प्रमाण दिए, यहाँ जाना तो गया है। जाकर नाम सुनत सुबह और मोरे गृह आवा प्रभु सोई। और दोहा क्या पढ़ा, बोले देखिए ये जो है ये जानने का विषय है, जाना है लेकिन माना नहीं है। और आशीर्वाद किसको दे रहे, ये जाना कि हमारे घर में प्रभु आ गए हैं। और जो दोहा इन्होंने पढ़ा है सौंपे भूप ऋषि सुते। भैया सुत माने क्या होता है, पढ़े लिखे लोग बैठे ऐसे ना समझो कि खड़ी आम है। भैया किसको सौंपा गया है, सुतमाने। सुतमाने प्रभु की पुत्र तब बहुविध आशीष। और चुनौती है तुम्हें, जहां प्रभु माना गया हो वहां अगर आशीर्वाद दिया गया हो। विषय ये है, ये कहने से काम नहीं चलेगा कि विद्यालय के पीछे पढ़ते रहे होगा, ये कहने से काम थोड़ा चलेगा। ये कहने से काम चलेगा कि जहां प्रभु माना गया है वहां आशीर्वाद दिया जा रहा है। विश्वामित्र की बात तुमने रखी है, वहां भी जाना जा रहा है लेकिन माना नहीं जा रहा है। जाना गया वहां भी
लेकिन माना नहीं गया है। माना क्या गया है? मोरे प्राण नाथ सुत दो अब तुम मुनि पिता। क्या है भैया? विश्वामित्र क्या है? पिता है। तो जब सामने वाला पिता है तो कौन हो जाएगा? उसको सौंपा जा रहा है। पुत्र होगा कि प्रभु होगा? और इसीलिए और नहीं, जब प्रभु मान लिया जाएगा तो फिर सेवा नहीं करवाई जाएगी, फिर सेवा नहीं करवाई जाएगी, फिर सेवा की जाएगी जब हम प्रभु मान लेंगे। तो इसलिए राजकुमार लक्ष्मण यहाँ पर हमारा जो बिंदु है उस पर चिंतन करिएगा। तुमने कहा कि भगवान शंकर की वाणी, तो भगवान शंकर अगर हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे या करते तो उनसे भी हम पूछ लेते कि हम आपको प्रभु मान रहे हैं, तो क्या आशीर्वाद हम दे सकते हैं? पूछ सकते थे। क्योंकि आधारित तुमने पढ़ी है इसलिए मेरा दायित्व बनता है, क्योंकि हर सुनी श्रोता ये चिंतन कर सकता है कि क्या प्रभु को आशीर्वाद दिया जा सकता है। विस्तारवाद न हो, मैं अपनी वाणी पर विराम दे रहा हूं। और इसी क्रम में आप हैं